गुरुदेव, मैं नीरजा सक्सेना और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसका हीरो है एक गधा। एक गधा आपको सुन के ताजुब हुआ? तो चलिए पहले हम जान ही लेते हैं गधे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक गधा, उसका साइंटिफिक नेम है एक्वस एसाइनस। ओरिजिनेट हुए थे बेसिकली फ्रॉम इजिप्ट और आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गधों की इन इथोपिया, देन इन चाइना एंड देन इन पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे अपने गधों को टू चाइना। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। थर्ड फैक्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डोंकी, इट इज़ नियरली 50 ईयर्स। द मेमोरी ऑफ अ डोंकी, दैट इज़ 25 ईयर्स। 25 साल पहले वो जहाँ गया है, जिनसे मिला है, उनको वो याद रख सकता है। इसका मतलब वो डंप नहीं है। देन इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसके सुनने की काबिलियत। वो सुन सकता है लगभग 60 मील अवे द कॉल ऑफ द अनदर डोंकी। दैट मीन्स नियरली 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर दूर से वो अपने किसी और डोंकी की कॉल को सुन सकता है। उसके अलावा उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अपने कानों से वो अपनी बॉडी को ठंडा भी रखता है। तो इसका मतलब जो उसके बड़े बड़े कान हैं वो उसको हेल्प करते हैं, सुनने में तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ अपनी बॉडी को ठंडा रखने में भी। द मेल डोंकी दैट इज कॉल्ड जैक एंड द फीमेल डोंकी इज कॉल्ड जेनी और जैनेट। इजंट इट इंटरेस्टिंग द नेम जैनी और जैनेट? अगर कोई हमें नहीं कहे, लेकिन अगर किसी को नाम आप सुने कि जैनी या जैनेट तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब पता चलता है कि उसका हिंदी नाम क्या है, गधी, तो इट्स नॉट कूल। ओके, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अ डोंकी, दैट इज कि जो डोंकी है उसको हम बहुत जिद्दी जानवर की तरह जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपने लिए डिसीजन लेने की पावर है। वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता है। इसका मतलब अगर मालिक उसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो उसके हिसाब से उसके लिए सही नहीं है, तो कभी भी वो उसको फॉलो नहीं करता। और इसीलिए फिर मालिक उसको क्या कहता है, वो कहता है कि तुम गधे हो। इसका मतलब यू आर अ वेरी स्टबन एनिमल। तो उसको स्टबन होने की वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में कहा जाता है। इट इज़ वेरी स्टबन एंड इट कैन ऑल्सो टेक डिसीजन फॉर इट्स ओन सेल्फ, दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके अंदर क्यूरोसिटी भी बहुत है और उसका IQ लेवल भी जो है बाकी जानवरों की तरह ही है। तो ये तो थे हमारे कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो डोंकीज मिल्क है उसकी कीमत है 5000 रुपीज़ पर लीटर। आपको मालूम है कि उसके मिल्क से चाइना बहुत सारी मेडिसिन बना रहा है और अब हमारे देश में भी उसको कॉस्मेटिक के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी को। तो कहानी है एक गधे की जो अपने मालिक के साथ रहता था। मालिक को उसका साथ रहना तब तक तो अच्छा लगा जब तक वो उसके लिए काम करता था, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया और मालिक के किसी काम का नहीं था, तो तब मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको मार दूं। अपने घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और रात के अंधेरे में उस गधे को वहां ले जाकर धक्का दे दिया। जब गधा उस गड्ढे में गिरा तो उसे लगा कि शायद गलती से वो स्किप कर गया है, गलती से स्लिप हो गया है वो, और उसने सोचा मेरा मालिक तो मुझे बचा ही लेगा। उसने अपने मालिक को पुकारा, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर और बहुत सारी मिट्टी आके गिरी। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका मालिक तो खुद ही उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डाल रहा था। अब तो उसे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरे बचने का कोई तरीका नहीं है, अब तो मुझे मरना ही है। वो निराश हो गया, निराश होकर वहीं बैठ गया। लेकिन तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक आखिरी प्रयास करूं। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, शेक शेक एंड जंप। जितनी बार मालिक उसके ऊपर पत्थर डालता, जितनी बार मालिक उसके ऊपर मिट्टी डालता, वो अपने आप को शेक करता और उसके बाद पूरे जोर लगाकर जंप करता। वो ऐसा करता रहा, मालिक मिट्टी डालता रहा, वो भी अपना प्रयास करता रहा और फाइनली वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। उसकी जान बच गई, वो वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, जैसे उस गधे ने बनाया, ऐसे ही कभी कभी हम लोगों की लाइफ में भी होता है। कभी कभी
हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है जो कुछ भी हो रहा है हमारे विपरीत हो रहा है, हम कुछ भी करें हमें उसका फल नहीं मिलता, हम कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, हम शायद ये काम कभी नहीं कर पाएंगे, शायद हम इसमें कभी पास नहीं हो पाएंगे। ऐसे फीलिंग्स कभी कभी हमें बिल्कुल नेगेटिव और निराश कर देती हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना है यही स्ट्रैटेजी को, शेक शेक एंड जंप, shake away all the all the negative thoughts that are coming in your mind, shake away all the bad past memories, shake away whatever the people are saying about you, and come up and jump with full energy, with full zeal and full passion. Keep jumping till you achieve your goal. Thank you. जय गुरुदेव। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।